अब हम घरेलू इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होने वाले सिंगल फेज मोटर्स के प्रकारों के बारे में जानने जा रहे हैं। सिंगल फेज मोटर से आप क्या समझते हैं? सिंगल फेज मोटर्स 1 HP या हॉर्स पावर के आसपास आउटपुट पावर वाले विद्युत उपकरण हैं। ये ज्यादातर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैं। वह घरेलू अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से अधिकांश घरेलू अनुप्रयोग पंखे, बिजली के खिलौने, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन आदि हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज AC वोल्टेज की आपूर्ति करते समय स्टेटर या मेन वाइंडिंग के माध्यम से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रभावित होने लगती है। यह ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न करती है जिसे मुख्य फ्लक्स कहा जाता है। यह मुख्य फ्लक्स रोटर कंडक्टरों से भी जुड़ता है और इसलिए रोटर कंडक्टरों को काट देता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार रोटर में EMF प्रेरित हो जाता है। जैसे ही रोटर सर्किट बंद होता है, रोटर में करंट प्रभावित होने लगता है। इस करंट को रोटर करंट कहा जाता है। यह रोटर करंट अपना स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न करता है जिसे रोटर फ्लक्स कहा जाता है। चूंकि यह फ्लक्स इंडक्शन सिद्धांत के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस सिद्धांत पर काम करने वाली मोटर को इंडक्शन मोटर का नाम मिला है। अब दो फ्लक्स वांछित टॉर्क उत्पन्न करते हैं जो मोटर को घुमाने के लिए आवश्यक होता है। आप सीलिंग फैन मोटर देख रहे हैं जिसमें स्टेटर वाइंडिंग शाफ्ट पर लगी होती है। स्टेटर में 2 वाइंडिंग होते हैं। बाहरी एक स्टार्ट वाइंडिंग है और एक आंतरिक रनिंग वाइंडिंग है। हम स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज बिजली की आपूर्ति प्रदान करते हैं। अन्य जिसे आप देख रहे हैं वो रोटर है। रोटर बाहरी शेल है जिसमें कोई कॉइल माउंट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब हम सिंगल फेज इंडक्शन को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर के रूप में बनाने के तरीके देखेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है क्योंकि उत्पादित स्टेटर फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है और शुरुआत में इस फ्लक्स के 2 घटक एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और इसलिए नेट टॉर्क नहीं होता है। इस समस्या का समाधान यह है कि यदि स्टेटर फ्लक्स को ऑल्टरनेटिंग टाइप के बजाय रोटेटिंग टाइप बनाया जाए तो केवल एक विशेष दिशा में घूमता है, तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। अब इस रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करने के लिए हमें 2 ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की आवश्यकता होती है जिनके बीच कुछ फेज अंतर कोण हो। जब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक परिणामी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। यह परिणामी प्रवाह रोटेटिंग नेचर का होता है और स्पेस में केवल एक विशेष दिशा में घूमता है। एक बार मोटर चलने लगती है तब अतिरिक्त फ्लक्स को हटाया जा सकता है। मुख्य फ्लक्स के प्रभाव में ही मोटर चलती रहेगी। इन मशीनों को शुरू करने के कई तरीके हैं। विधियों के आधार पर इन्हें स्प्लिट फेज मोटर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर्स को फिर से रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर्स, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स, कैपेसिटर रन मोटर्स और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स और इसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। इंडक्शन मोटर परिचय। हम जानते हैं कि AC या ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करता है। ऐसी मोटर्स दुनिया में बिजली की खपत के केंद्र में है क्योंकि वे बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ बहुत कुछ करते हैं। ऐसी मोटर उद्योग में उपयोग की जाने वाली अब तक की सबसे आसान और सस्ती मोटर है। जब तक वे अपनी परिचालन विशेषताओं के भीतर रहते हैं, वे बहुत कम रखरखाव के साथ 100 साल तक चल सकते हैं। ऐसी मोटर के मुख्य भाग रोटर और स्टेटर है। रोटर ऐसी मोटर का एक घूमने वाला हिस्सा होता है जो बेयरिंग के एक सेट द्वारा समर्थित होता है ताकि निर्दोष रोटेशन की अनुमति मिल सके। बेयरिंग को अंत गोंदों के सेट में दबाया जाता है जो फ्लूइड गति की अनुमति देने के लिए लुब्रिकेंट से भरे होते हैं। स्टेटर मोटर का फिक्स या स्टेशनरी भाग होता है जिसमें अंतिम गेंदें जुड़ी होती हैं।
वाइंडिंग को लोहे की लैमिनेटेड शीट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो कॉइल के सक्रिय होने पर एक विद्युत चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र बनाता है। मोटर्स बहुत बहुमुखी इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें किसी भी स्थिति में फिट होने या किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए आकार, कॉन्फ़िगर और निर्माण किया जा सकता है। उद्योग में उपयोग की जा रही मोटरों का एक बड़ा प्रतिशत सिंगल फेज और 3 फेज मोटर्स है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स के प्रकार। अतिरिक्त साधनों के आधार पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के अलावा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में एक और वाइंडिंग होती है जिसे सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच सीरीज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जुड़ता है। इस स्विच का उद्देश्य मुख्य सर्किट से सहायक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना है जब मोटर तुल्यकालिक गति के 75 से 80% तक की गति प्राप्त कर लेता है। हम जानते हैं कि रनिंग वाइंडिंग प्रकृति में इंडक्टिव है। हमारा लक्ष्य 2 वाइंडिंग के बीच फेज अंतर बनाना है और यह संभव है यदि शुरुआती वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध हो। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर के अनुप्रयोग। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स में कम स्टार्टिंग करंट और मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो इन मोटरों का उपयोग पंखे, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, एयर कंडीशनिंग, पंखे आदि में किया जाता है। 2. कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर के मामले में हम फेज डिफरेंस बनाने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां हम इस उद्देश्य के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। हम इस तथ्य से परिचित हैं कि कैपेसिटर के माध्यम से बहने वाली करंट वोल्टेज से लीड हो जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हम 2 वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग कर रहे हैं। वाइंडिंग शुरू करने के साथ हम एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं, इसलिए कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा अप्लाइड वोल्टेज से कुछ लीड कोण बनाता है। रनिंग वाइंडिंग प्रकृति में इंडक्टिव है, इसलिए रनिंग वाइंडिंग में बहने वाली धारा अप्लाइड वोल्टेज से एक कोण से पिछड़ जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के अनुप्रयोग। इन मोटरों में उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है, इसलिए उनका उपयोग कन्वेयर, ग्राइंडर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर आदि में किया जाता है। वे 6 किलोवाट और उससे अधिक तक उपलब्ध है। तीसरा, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर PSC मोटर या सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। इसमें एक केज, रोटर और स्टेटर है। स्टेटर में 2 वाइंडिंग होते हैं, मुख्य और सहायक वाइंडिंग। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में केवल एक कैपेसिटर होता है। इसका कोई स्टार्टिंग स्विच नहीं है। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर के लाभ। कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं है। इसमें उच्च दक्षता और पुल आउट टॉर्क है। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर के अनुप्रयोग। यह हीटर और एयर कंडीशनर के पंखे और ब्लोअर के एप्लीकेशन में पाया जाता है। इसका उपयोग कार्यालय मशीनरी को चलाने के लिए भी किया जाता है। 4. शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में मुख्य या रेशमित पोल होते हैं। इन पोल को एक तांबे की पट्टी या अंगूठी द्वारा चयनित किया जाता है जो इंडक्टिव होता है। पोल को 2 असमान भागों में विभाजित किया गया है। छोटे हिस्से में तांबे की पट्टी होती है और इसे पोल का छायांकित हिस्सा कहा जाता है। थ्रेडेड पोल मोटर के अनुप्रयोग। उनके कम स्टार्टिंग टॉर्क और उचित लागत के कारण इन मोटरों को ज्यादातर छोटे उपकरणों जैसे हेयर ड्रायर, खिलौने, रिकॉर्ड प्लेयर, छोटे पंखे, बिजली की घड़ियां आदि में लगाया जाता है। ये मोटर आमतौर पर 1 किलोवाट से कम की सीमा में उपलब्ध होते हैं। अब हम घरेलू उद्देश्य में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देख रहे हैं।
जो कि सीलिंग फैन, वाटर पंप, ब्लोअर, ड्रिल मशीन और कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन स्टार्टर है। कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट स्टार्टर में हम उच्च क्षमता के स्टार्ट कैपेसिटर का चयन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट कैपेसिटर क्षमता 150 से 200 माइक्रो फेराड और रन कैपेसिटर क्षमता 100 माइक्रो फेराड है।